बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल चाल आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूं कि आप ठीक ठाक होंगे। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 20/3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? कहता है कि वैल्यू मालूम करो, किसकी? एम की वैल्यू मालूम करो। सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कि जो ये जो आपको इक्वेशन दे दी गई है, इसका जो सम है वो क्या है? इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट। 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट। इसकी कंडीशन क्या कहता है? कंडीशन ये कहता है कि आपका जो सम है, सम आप कुछ भी ले सकते हैं, सम जो है वो इक्वल है 3/2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट के। ठीक है, ये कहता है, ये कंडीशन दे रहा है। ठीक है, तो हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करना है? पहले सबसे पहले हमने वैल्यूज निकालनी है ए बी सी की। पहला स्टेप हमारा क्या है? पहले हमने वैल्यू निकालनी है ए बी और सी की। जो आपको पता है कि ए की वैल्यू क्या होती है? ए की वैल्यू होती है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? वो 1 है। उसके बाद बी की वैल्यू निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? ये पूरा का पूरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, तो वो है 3m -7। ठीक है, उसके बाद फिर सी की वैल्यू क्या है? वो कांस्टेंट होता है, वो क्या है? 5m। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद फिर क्या करते हैं कि हम कोई भी दो रूट लेते हैं कि जिसको हम सम और प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? लेट, पहले सवाल में हमने क्या किया? एम एन लिए। अब हम यहां पे क्या करते हैं? एक्स वाई लेते हैं, क्योंकि एम तो यूज हो रहा है, एम की तो वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो हम क्या करते हैं? लेट एक्स एंड वाई बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि बुक में तो अल्फा बीटा यूज हो रहा है, तो हम एक्स वाई क्यों ले रहे हैं? उसमें आपका ऑप्शन ये है कि आप कुछ भी नंबर ले सकते हैं, कुछ भी डिजिट ले सकते हैं। आप एक्स वाई ले लें, एम एन ले लें, ए बी ले लें, अल्फा बीटा ले लें, यानी कुछ भी आप ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या किया? पहले सवाल में एम एन लिया, इसमें एक्स वाई लिया। ठीक है, इसमें परेशान नहीं होना आप लोगों ने कि बुक में तो अल्फा बीटा लिया गया और यहां पे आप एक्स वाई ले रहे हैं। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हैं। यहां पे आप अल्फा ले लें, बीटा ले लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब आपने ये ले लिया। अब क्या है? हमने क्या करना है? पहले मालूम करना है, हमने सम मालूम करना है। तो सम मालूम करने का हमें फार्मूला पता है, सम। तो क्या करेंगे? एक्स प्लस, सम का मतलब क्या होता है? प्लस एक्स प्लस वाई माइनस बी अपॉन ए। ये फार्मूला है हमारे पास। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्या है? फार्मूला है। अब हमारे पास बी की वैल्यू क्या है? हमारे पास ये माइनस बी की वैल्यू हमारे पास है 3m -7 डिवाइडेड बाय ए हमारे पास क्या है? वो 1 है। ठीक है, तो आपके पास x प्लस वाई की वैल्यू आ गई -3m -7। मैंने ब्रैकेट क्यों डाली? वो इसलिए कि बाहर माइनस आ रहा है। ठीक है, अगर माइनस बाहर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आपने अंदर ये ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है। अगर आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे फिर तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपने जब इस तरह लिखना है तो फिर आपने माइनस का जब साइन बाहर लिखना है तो ब्रैकेट लाजमी आपने डालनी है। ठीक है, आपके पास हो गया एक्स प्लस वाई की। अब आपने क्या करना है? प्रोडक्ट मालूम करना है। तो प्रोडक्ट के लिए आप क्या है? वो है एक्स वाई। वो आपके पास क्या है? फार्मूला सी अपॉन ए। अब आपके पास सी की वैल्यू क्या है? 5m। ठीक है, 5m अपॉन 1। तो आपके पास एक्स वाई की वैल्यू आ गई 5m। ठीक है बच्चों, अब आपके पास गिवन कंडीशन क्या है? जो आपको कंडीशन दे दी गई वो मैंने बताई है। अब आपके पास अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन,
ठीक है, वो क्या है, कंडीशन क्या है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, सम ऑफ द रूट्स ये आ गया, सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन इस इसका मतलब है कि इक्वल है, इस 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट, सेम 3/2 टाइम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो अब आपके पास x प्लस वाई की वैल्यू भी है, एक्स वाई की वैल्यू भी है, पुट करो और m की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास क्या है, -3m -7 इज इक्वल टू 3/2। एक्स वाई की वैल्यू क्या है आपके पास 5m। ठीक है बच्चों, अब क्या है, ये 2 क्या है, इधर जाके आप चलो इस तरह कर लो, माइनस, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, -3m माइनस प्लस 7, 3 5 जा 15m डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बच्चों, अब क्या है, इधर 2 क्या है, इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये 2 इस साइड पे आएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं -6m प्लस 14 इज इक्वल टू 15m। ठीक है बच्चों, अब इस 15 को इधर ले आओ और 14 को उधर ले जाओ, तो ये आ जाएगा -6m, इधर 15m प्लस क्या बराबर के इस साइड पे आएगा, तो क्या होगा, माइनस का 15m हो जाएगा, ये प्लस का 14m है, तो 14 है, तो दूसरी साइड पे जाके माइनस का 14 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या है, ये माइनस माइनस होंगे, प्लस साइन क्या आएगा, माइनस का, -21m इज इक्वल टू माइनस का 14, माइनस से कट ऑफ, माइनस से कट ऑफ हो जाएगा, तो 21 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। तो ये आपकी m की वैल्यू आ गई 2/3। ठीक है बच्चों, ये आपकी m की वैल्यू आ गई। अभी हमारा हो गया ये दूसरे सवाल का पहला पार्ट, अब हम करते हैं दूसरा पार्ट इसका। अच्छा बच्चों, अब हम आ गए हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि आपका वही सेम कंडीशन है, सिर्फ उसमें क्या कर दिया, 6 टाइम आ गया, पहले क्या था 3/2 टाइम्स था, अब 6 टाइम आ गया, सिर्फ वही सेम उसी तरह सवाल है ये भी। ठीक है, तो पहले आपने क्या करना है, ABC की वैल्यू निकालनी है। पहला स्टेप यही होता है। A की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है आपका 2 आ गया, B की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x -3 आ गया, और C की वैल्यू क्या है आपका कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका। अब क्या है कि आपने वही किया, लेट एक्स वाई बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद आपने सम करना है x प्लस वाई माइनस बी अपॉन ए, ये फार्मूला आपका, ये आपको याद होना चाहिए, -b अपॉन ए। अब b की वैल्यू आपके पास क्या है, -3, माइनस फार्मूले का -3 अपॉन a की वैल्यू क्या है आपके पास 2। ठीक है, तो माइनस प्लस और 3/2, यह आपकी x प्लस वाई की वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद आपके पास प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट क्या है एक्स वाई आपका, एक्स वाई c अपॉन ए फार्मूला, तो c की वैल्यू आपके पास क्या है 4m डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आपकी एक्स वाई की वैल्यू आ गई 2m। ठीक है बच्चों, अच्छा एक्स वाई की वैल्यू आ गई 2m। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू भी आ गई, एक्स वाई की वैल्यू भी आ गई। अब गिवन कंडीशन क्या है इस सवाल में, कहता है सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, सम ऑफ द रूट्स कौन सी है, x प्लस वाई, सम ऑफ द रूट्स इज 6 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इज मतलब इक्वल 6 टाइम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सिंपल। अब x प्लस वाई के पास आपके पास वैल्यू क्या है, x प्लस वाई की वैल्यू है आपके पास 3/2
3/2 इज इक्वल टू 6x प्लस एक्स वाई की वैल्यू क्या है 2m। ठीक है बच्चों, तो अब आपके पास 3/2 आ गया, इस 6 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आ गया 12m आ गया। ठीक है, अब इसको इनके साथ मल्टीप्लाई करवाओ तो क्या आ गया, ये इधर डिवाइड हो रहा है, उससे वहां पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 12 2 जा 24m, ये 2 जो है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 24m आ गया। अब m जो है आपका m क्या है 3/24। तो अब क्या है 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो m आपके पास क्या आ गया, m की वैल्यू आ गई 1/8। ठीक है बच्चों, ये था आपका दूसरा पार्ट 20/3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p। वैल्यू ऑफ p मालूम करना है आपने, p मालूम करनी है वैल्यू। और उसके बाद क्या है, फर्स्ट पार्ट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द स्क्वायर यानी जो आप रूट लेंगे उनका स्क्वायर लेके उसका सम किसके इक्वल होगा ऑफ द इक्वेशन, इसके इक्वेशन का इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले इसमें सम मालूम करेंगे, फिर प्रोडक्ट मालूम करेंगे, फिर उसके बाद इस कंडीशन को लागू करेंगे। ठीक है, तो आइए पहले हम देखते हैं कि पहले हमने क्या करना है, पहले हमने लेना है इसमें ए बी सी की वैल्यू। ठीक है, पहला स्टेप हमारा इस इक्वेशन को, तो पहले इसमें ए की वैल्यू क्या आ गई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, बी की वैल्यू एक कोफिशिएंट ऑफ एक्स पी है और साथ माइनस है, तो माइनस का साइन साथ आता है। ठीक है, उसके बाद सी की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। ठीक है, ये आपका आ गया ए बी सी की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, फिर आपने करना है लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स। ठीक है, अल्फा बीटा आपने 2 रूट्स ले लिए। ठीक है, अब फिर क्या करना है, इनका सम मालूम करना है। तो जब आप सम मालूम करेंगे तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा आपका क्या है, फार्मूला आपका क्या है -b/a। तो अब b की वैल्यू आपके पास क्या है, b की वैल्यू है आपके पास p -p, ये आपका आ गया -p/a की वैल्यू क्या है आपके पास 1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास आ गया p। ठीक है बच्चों, आपके पास एक वैल्यू ये आ गई। अच्छा, उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, फिर आप निकालते हैं प्रोडक्ट निकालते हैं। फिर प्रोडक्ट निकालने का क्या फार्मूला है ये भी आपको पता है, अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अल्फा बीटा प्रोडक्ट निकालने का फार्मूला क्या है c/a। तो c की वैल्यू क्या है 6 है, a की वैल्यू क्या है 1 है, तो 6/1, तो अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास आ गई इक्वल टू 6, आपकी ये वैल्यू आ गई अल्फा बीटा की। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कहता है, कंडीशन क्या कहता है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स। जो आपने रूट्स लिए हैं अल्फा बीटा, जो आपने रूट्स लिए हैं उनका स्क्वायर लेके उनका सम। ठीक है, उनका स्क्वायर लेके उनका सम। तो आपने क्या किया, एक अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल, इज इक्वल टू 13। ठीक है बच्चों, अब इज इक्वल टू 13 हो गया, तो अब आपने क्या करना है, इसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये आपको कंडीशन दे दी गई है, ये वाली कंडीशन कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स। आपने रूट्स लिए अल्फा बीटा, उनका क्या किया स्क्वायर लिया, एक एक का, यानी इसका स्क्वायर लिया इसका स्क्वायर लिया, फिर उसके बाद क्या किया इनका सम कर दिया, फिर इनको प्लस कर दिया, तो हमने वही तो किया। ठीक है बच्चों, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हमने फार्मूला पढ़ा पिछले लेक्चर में, तो वो हमने क्या पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है बच्चों,
ये पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो अब इसको क्या करेंगे, इसकी जगह हम इसको पुट कर देंगे। तो क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 13। मैंने क्या किया, इसकी जगह ये पुट कर दिया। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपका यही वाली चीज आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अच्छा ये आ गया। अब इसके अंदर आपको पता है अल्फा प्लस बीटा की हमारे पास वैल्यू भी है, अल्फा बीटा की वैल्यू भी है। अब बोलोगे सर इसको भी हम कर सकते थे, इसको कैसे कर सकते थे, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं थी। ठीक है, तो इसलिए हमने ये फार्मूला पुट किया इसकी जगह। अब क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, पी है। तो आपने क्या किया, पी का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, 6 है, इज इक्वल टू 13। ठीक है बच्चों, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने ये आपका फार्मूला आ गया। अब आपने क्या करना है, इसको अब आप p का जब आप स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, p स्क्वायर माइनस 2 6 12 इज इक्वल टू 13। अब क्या है, इस 12 को उधर ले जाओ तो यहां पे आ जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू 13 प्लस 12। इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे बराबर की उस साइड पे जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो अब आपने क्या करना है, दोनों साइडों पे रूट ले लो। रूट लोगे तो आपने क्या करना है, इधर भी रूट लिया, इधर भी रूट लिया। तो जब आप रूट लोगे तो ये आ जाएगा p इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या कहता है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये आपको इक्वेशन दे दी गई है, तो सेम कंडीशन यही वाली आपने अप्लाई करनी है। सिर्फ क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, सेम यही चीज आपकी होगी। तो पहले आपने क्या करना है, इसमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, फिर उसके बाद उनका सम और प्रोडक्ट निकालना है। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 2p आ जाएगी, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2p माइनस 3। ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, सम मालूम करना है, वही कि अल्फा लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सम मालूम करना है। सम आपका क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो अब b की वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस 2p है, तो माइनस 2p अपॉन a की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास आ गई 2p, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 2p। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है, आपने प्रोडक्ट निकालना है। तो फिर प्रोडक्ट निकालने के लिए आपने क्या करना है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अब आपके पास सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है आपके पास 2p माइनस 3 अपॉन 1। तो आपके पास अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई 2p माइनस 3। प्रोडक्ट की आपके पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, अब आपने उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने कंडीशन अप्लाई करनी है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। जो कि मैंने पिछले पार्ट में नहीं लिखा। बच्चों आ रही है ना, समझ आ रही है? उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। अगर समझ आ रही हो, आप लोग न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, उसमें कोई आपका कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या कहता है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स। आपके जो रूट्स लिए गए हैं, जो आपने रूट्स लिए हैं अल्फा बीटा, उनका स्क्वायर लेके उनको प्लस करना है। तो आपके पास रूट्स कौन से हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यानी क्या किया मैंने, जो रूट्स लिए गए हैं अल्फा और बीटा, अल्फा का स्क्वायर लिया, बीटा का स्क्वायर लिया, उनको प्लस कर दिया, इज इक्वल टू किसके, 6 के। ठीक है, तो वही फॉर्मूला जो मैंने बताया था कि अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6।
जो कि आप इसमें कह सकते हैं, इस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि ये दिया गया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। हमने ये कंडीशन लगाई इस पे, ये फार्मूला लगाया है इस पे, ठीक है। तो अब अल्फा प्लस बीटा की हमारे पास वैल्यू क्या है, 2p का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 2p माइनस 3, ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो अब आपका क्या आ गया, 2p का स्क्वायर क्या आ गया 4p स्क्वायर, 2 2 जा माइनस 4p माइनस माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 6 आ गया, ठीक है बच्चों। तो अब क्या है, इस 6 को उधर ले जाओ तो आपका आ गया 4p स्क्वायर माइनस 4p इज इक्वल टू 6 माइनस 6 से कटा तो क्या बचा 0 बच गया, क्योंकि ये प्लस का 6 था, ये माइनस का 6 था, आपस में कट ऑफ हो गए तो 0 बच गया आपका। तो अब आपका क्या आ गया 4p स्क्वायर माइनस 4p इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करोगे, इसमें से कॉमन ले लो, p कॉमन ले लो। जब आप p कॉमन लोगे तो यहाँ 4p कॉमन ले लो, 4p कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बच गया आपका p, यहाँ पे क्या बच गया माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों, माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद फिर आगे क्या करना है, फिर आगे आपने करना है इस 4p को, अब देखो 4p इसमें से कॉमन लिया तो यहाँ पे p बच गया, यहाँ पे 1 बच गया, माइनस 1 माइनस ये वाला आ गया। अब क्या करना है, इस 4p को भी 0 के इक्वल कर दो, p माइनस 1 को 0 के इक्वल कर दो, यानी 4p इज इक्वल टू 0 और p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 4p जब 4 उधर गया 0 को डिवाइड किया, यानी p इज इक्वल टू 0 अपॉन 4, तो p इज इक्वल टू 0, आपकी एक वैल्यू ये आ गई। और दूसरी वैल्यू p माइनस 1 दूसरी साइड पे गया तो क्या आ गया 1 आ गया, दूसरी वैल्यू आपकी ये आ गई, p की वैल्यू आपकी आ गई 0 और 1, तो ये आप लिखेंगे p इज इक्वल टू 0 एंड 1, ये आपकी वैल्यू आ गई p की, ठीक है बच्चों। ये आपका हो गया सेकंड पार्ट। इसमें क्या आई आपकी p की वैल्यू, p की वैल्यू +5 और -5, ठीक है। तो इसमें आपकी p की वैल्यू आई 0 और 1, ठीक है बच्चों। ये था आपका सेकंड पार्ट। उम्मीद है 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि वैल्यू मालूम करो किसकी, m की। अगर आपको ये 2 पार्ट हैं, इनमें m की वैल्यू मालूम करनी है तो कहता है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जो रूट्स हैं वो इक्वेशन के, इस इक्वेशन के इज डिफर बाय 1। डिफर का मतलब क्या है, डिफर मतलब पहला हमने, इससे पहला सवाल हमने पढ़ा कि सम ऑफ द रूट्स, ठीक है। तो ये यानी रूट्स जो है उनका डिफरेंस जो है वो 1 के बराबर है, यानी इस तरह कि इसका रूट, इसके जो हम रूट्स लेंगे, समझो लेट कर लिया हमने, चलो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, उसमें समझाता हूं आप, ठीक है। इसमें कहता है पहले आपने क्या करना है, पहला स्टेप क्या है आपका, a की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है और c की वैल्यू निकालनी है, ठीक है बच्चों, c की वैल्यू। अब आपने a की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 आ गया। उसके बाद b की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है माइनस का 5, ठीक है। उसके बाद c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू जो भी आपका कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर इस वक्त क्या है आपका 2m, ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि लेट, कोई भी 2 रूट आपने लेट कर लेने हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें हमने 2 रूट लेट कर लिए, वो क्या किया अल्फा और बीटा, ठीक है। तो अब क्या करना है, इनका पहले हमने सम मालूम करना है। तो सम मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। सम क्या है अल्फा प्लस बीटा, तो उसका फॉर्मूला क्या है माइनस बी अपॉन ए। तो अब आपके पास b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू आपके पास है, b की वैल्यू आपके पास है -5, तो ये माइनस फार्मूले का आ गया
-5 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है बच्चों, तो अब क्या है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास आ गई 5, माइनस माइनस प्लस, तो आपका 5 रह गया, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है ना। उसके बाद फिर आगे क्या है, फिर आगे हम मालूम करते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या है, सी अपॉन ए। तो अब आपके पास सी की वैल्यू क्या है, आपके पास सी की वैल्यू है आपके पास 2m। तो 2m अपॉन m जो है वो आपका क्या रह जाता है, 2m अपॉन 1। अच्छा 2m अपॉन, ये देखें ना, 2m अपॉन 1। 1 की वैल्यू जो होती है वो कोई कंसेप्ट नहीं होती, लिहाजा अल्फा बीटा 2m आ गया आपका, तक समझ आ गई। उसके बाद अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन कहता है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के जो भी रूट्स हैं, कौन से रूट्स हैं, वो अल्फा बीटा इज डिफर बाय 1। इस डिफर बाय 1 का मतलब क्या है कि आपके पास दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, उनका डिफरेंस माइनस इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। अब क्या है, हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, हमने कि अल्फा माइनस बीटा होल का स्क्वायर इज इक्वल टू कौन सा, ये देखें, आपने एक फार्मूला पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा। ये फार्मूला आपने पढ़ा था। अब हमारे पास यूज क्या है, ये माइनस अल्फा माइनस बीटा है, हमारे पास अल्फा माइनस बीटा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर बनाने के लिए, ताकि हम इस फार्मूले को इसके ऊपर अप्लाई कर सकें, ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे, इसका स्क्वायर ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। तो क्या हो गया, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर लो तो वो 1 ही आ गया। ठीक है, अब आगे क्या है हमारे पास, आगे हमारे पास ये है कि इस अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास, अब हमने वो अप्लाई करना है यहां से। अब देखो, मैं क्या करता हूं, इस अल्फा माइनस बीटा होल के स्क्वायर को उधर ले जाता हूं और इसको अल्फा बीटा को इधर ले आता हूं। ये माइनस का जब उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो क्या ये इस तरह लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा होल का स्क्वायर। ठीक है, यही चीज आ गई ना। मैंने क्या किया, इसको उठाया, ये माइनस का था, बराबर के उस साइड पे गया तो प्लस का हो गया। अब ये इधर प्लस का था, बराबर के साइड पे इधर आया तो माइनस का हो गया। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर दूंगा। तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इज इक्वल टू 1। ये मैं इतना सा ले लेता हूं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। इसकी जगह मैंने ये पुट कर दिया, तो ये चीज जो थी मेरे पास इधर था। ठीक है, ये फार्मूला मैंने लगा दिया। तो अब मेरे पास क्या है, ये मैंने क्यों लगाया, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा की मेरे पास वैल्यू नहीं थी। मेरे पास वैल्यू किसकी थी, अल्फा प्लस बीटा की,
और अल्फा बीटा की, इसलिए मुझे ये फार्मूला लगाना पड़ा मजबूरन। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है, 5 है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पे 5 पुट कर दूंगा, 5 का स्क्वायर माइनस 4, तो अल्फा बीटा की मेरे पास वैल्यू क्या है, 2m है। तो मैंने क्या किया, 2m पुट कर दिया इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कितना आता है, 25 माइनस 4 2 जा 8m इज इक्वल टू 1। अब क्या करूंगा, 25 को उधर ले जाऊंगा, तो 25 को जब उधर ले जाऊंगा तो क्या बचेगा, माइनस 8m इज इक्वल टू 1 माइनस 25, तो क्या बच जाएगा, 24 बच जाएगा। तो 8m इज इक्वल टू 24। तो अब 8 को उधर ले जाओ तो क्या आपका m इज इक्वल टू 24 अपॉन 8, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। तो m की वैल्यू आपके पास आ गई 3। ठीक है बच्चों, ये आपका आ गया पहला पार्ट। अब हम चलेंगे दूसरे पार्ट की तरफ। अच्छा बच्चों, ये सवाल भी सेम उसी तरह का है। कैसे, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का इज डिफर बाय 2। तो यानी पहले क्या था, डिफर बाय 1 था, डिफर बाय 2 आ गया। सेम यही कंडीशंस। तो आपने पहले क्या करना है, पहले आपने a की वैल्यू मालूम कर ली। a की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 आ गया। उसके बाद b की वैल्यू मालूम कर ली, वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स -8 आ गया। और उसके बाद c की वैल्यू मालूम कर ली, c की वैल्यू क्या है, m+2। ठीक है, उसके बाद फिर क्या आ गया आपका, लेट कर लिया अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो फिर क्या है, अल्फा बीटा आगे, तो इसमें हमने क्या किया, पहले हमने सम मालूम करना है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो आपके पास b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -8, -8 अपॉन 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, अल्फा प्लस बीटा की आपके पास वैल्यू आ गई 8। है ना, सिंपल सा सवाल है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, प्रोडक्ट मालूम करना है। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या आ गया, अल्फा बीटा। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जरब, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अल्फा बीटा की क्या फार्मूला है, c अपॉन ए। तो अब c की वैल्यू आपके पास क्या है, c की आपके पास वैल्यू है m+2 अपॉन 1। तो 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, लिहाजा हमने क्या किया, इसी को, ये आपका m+2 आपका अल्फा बीटा आ गया। ठीक है, उसके बाद अभी फिर क्या है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्या है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज डिफर बाय 2। डिफर बाय 2 यहां पे आ जाए, आपने क्या करना है, वहां पे अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2। जो नंबर यहां पे आ गया वो हमने इक्वल कर दिया। डिफर का मतलब है माइनस, यानी दोनों रूट्स आपस में माइनस हो रहे हैं। तो अल्फा माइनस बीटा। अब मैंने क्या बताया आपको, हमारे पास फार्मूला क्या है, फार्मूला हमारे पास है वो ये वाला है। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, अल्फा माइनस बीटा होल का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, -4 अल्फा बीटा। ठीक है, ये फार्मूला है मेरे पास। तो अब मैंने क्या करना है, इसको इस फार्मूले के लिए बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों साइडों का स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। तो क्या आ गया, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो क्या आ गया, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया आपके पास।
ठीक है बच्चों। अब क्या है, अब यहां पे मैं क्या करूंगा, फार्मूला अप्लाई करूंगा। तो फार्मूला मेरा क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है बच्चों। तो अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास है 8। तो क्या आ गया, 8 का स्क्वायर माइनस 4, अल्फा बीटा की मेरे पास वैल्यू क्या है, m+2। तो m+2 इज इक्वल टू 4। ठीक है बच्चों। तो फिर क्या है, 8 का स्क्वायर क्या आ गया, 8 का स्क्वायर आपका आ गया 64, माइनस 4 को m से मल्टीप्लाई करवाया तो 4m आ गया, माइनस प्लस माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया 8 आ गया, इज इक्वल टू 4। ठीक है बच्चों। अब क्या है, 64 में से 8 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 64 में से 8 माइनस होगा तो आपका 56 बच जाएगा। 56 माइनस 4m इज इक्वल टू 4। इसमें 64 में से 8 निकलेगा तो 56 बचेगा और उसमें अलामत यानी साइन साथ कौन सा आएगा, बड़ी रकम का। बड़ी रकम कौन सी है, 64 है, तो इसलिए प्लस का साइन बीच साथ आएगा इसके। ठीक है। अब 56 को उधर ले जाओ तो माइनस 4m इज इक्वल टू 4, इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 56। तो 56 में से 4 निकला तो क्या बचेगा, 52। कौन सा, ये देखो अब 56 में से 4 माइनस हो रहा है लेकिन अलामत इसके साथ साइन कौन सा ना, बड़ी रकम का। बड़ी रकम कौन सी है, 56 है, तो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है। तो ये माइनस का साइन और माइनस का साइन आपस में कट जाएंगे, तो ये 4 उस साइड पे जाके, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड पे जाके डिवाइड करेगा। ठीक है बच्चों। तो अब 4 52 को डिवाइड करेगा तो m आपका आ जाएगा 13। देखें ना कैसे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 बचा 12 हो गया, 4 3 जा 12, तो 13 बच गया। m की वैल्यू आ गई 13। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों। क्या कहता है कि वैल्यू मालूम करो किसकी, k की। अगर आपको ये दो पार्ट दिए, फर्स्ट पार्ट को पहले यूज करते हुए k की वैल्यू निकालो, फिर सेकंड पार्ट को यूज करते हुए वैल्यू निकालो। कहता क्या है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑन, यानी ये इक्वेशन आपको दे दी गई है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई द रिलेशन, ये रिलेशन को सेटिस्फाई करना है। किस तरह करना है, आइए हम देखते हैं इसको। तो पहले हमने क्या करना है, पहले हमने करना है इसमें ए बी की वैल्यू निकाल लेनी है। ए की वैल्यू इसमें क्या आएगी, ए की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 5 आ जाएगी। बी की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स -7 आ जाएगी। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, के -2, ये वाला। ठीक है बच्चों, के -2, क्योंकि इसके साथ पूरे के साथ एक्स नहीं है, के -2 आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है, पहले लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, अल्फा बीटा हमने दो रूट्स ले लिए। अब हमने क्या करना है, इसमें सम मालूम करना है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है, -b/a। अब b की वैल्यू आपके पास क्या है, ये b की वैल्यू आपके पास आई है -7, तो -7/a की वैल्यू आपके पास क्या है 5, तो माइनस माइनस प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 7/5 हो गया। ठीक है बच्चों। अब हमने क्या करना है, ये आपकी, अब आपने क्या करना है, इसमें बीटा को उधर ले जाओ, अल्फा की वैल्यू निकाल लो, या बीटा की वैल्यू निकाल लो, अल्फा को उधर ले जाओ। तो आप क्या करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूं, बीटा को उधर ले जा रहा हूं, 7/5। जब ये बीटा है इधर प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। मेरे पास एक इक्वेशन आ गई ये वाली, इस इक्वेशन को मैंने नाम दे दिया नंबर 1 का। ठीक है। अब मुझे क्या करना है,
इस इक्वेशन 1 को मुझे पुट करना है इस रिलेशन के अंदर, ठीक है। तो अब मैं क्या कहता हूं, गिवन रिलेशन, गिवन रिलेशन आपका क्या है, 2 अल्फा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू 1। तो मैं क्या करता हूं, अल्फा की वैल्यू इक्वेशन 1 से इसके अंदर पुट कर देता हूं, इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 2 का, ठीक है। पुट या पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 1 को मैंने पुट किया इक्वेशन 2 के अंदर। इक्वेशन 1 की कहां पे अल्फा की वैल्यू जो भी है, मैं यहां पे अल्फा की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दूंगा। तो क्या पुट करूंगा, 2 अल्फा की जगह क्या आ जाएगा, 7/5 माइनस बीटा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू किसके, 1 के। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, इसमें इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है। 2 को जब इसके साथ 7/5 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो वो क्या आ जाएगा, 14/5। तो माइनस जब 2 को बीटा के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 2 बीटा आ जाएगा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब 5 बीटा में से 2 बीटा माइनस होगा तो क्या बचेगा, प्लस का 3 बीटा इज इक्वल टू 1। अब ये जो 14/5 है दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां पे क्या बच जाएगा, 3 बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 14/5। इधर प्लस हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके क्या हुआ, माइनस हो गया। तो अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आप लोगे तो 3 बीटा इज इक्वल टू 5 एलसीएम आ गया। तो 5 1 5 माइनस 14, एलसीएम तो लेना आता है ना। तो क्या आ गया, 3 बीटा इज इक्वल टू 14 में से 5 निकला तो क्या बचा, माइनस का 9/5, ठीक है। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो बीटा इज इक्वल टू माइनस 9/15। तो 3 3 9, 3 5 15। तो बीटा की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस 3/5। आपका बीटा ये वैल्यू निकल आई, ठीक है बच्चों। अब आपने क्या करना है, इस बीटा की वैल्यू को पुट करना है किसके अंदर, इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, ठीक है। तो इसको फिलहाल छोड़ते हैं ऐसे ही। अब बीटा की वैल्यू आपने पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो पुटिंग बीटा इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो अब 1 आपके पास क्या है, 1 इक्वेशन ये वाली है, अल्फा इज इक्वल टू 7/5 माइनस बीटा की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी ये वाली, माइनस 3/5, ठीक है। तो अब ये माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हो गए। तो क्या हुआ, 7/5 प्लस 3/5, ठीक है। 7 और 3 10/5। जब एलसीएम में एक जैसे हों तो ऊपर वाले डायरेक्ट प्लस हो जाते हैं। तो 5 1 5, 5 2 10। तो आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। अब आगे आपने क्या करना है, फिर आगे प्रोडक्ट ले लो। प्रोडक्ट क्या है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू C/A। तो अब C की वैल्यू आपके पास क्या है, C की वैल्यू है K-2, A की वैल्यू आपके पास क्या है, 5 है। तो 5 आ गया, ठीक है। तो अब ये अल्फा बीटा इज इक्वल टू K-2/5 है। 5 को क्या करेंगे आप, इधर ले आओ।
तो आपका आ गया 5 अल्फा बीटा इज इक्वल टू के माइनस 2। ठीक है, अब अगर मैं के माइनस 2 को इधर लिख लूं और इसको उधर लिख लूं तो कोई हिरस तो नहीं है ना। तो मैं क्या करता हूं, के माइनस 2 इज इक्वल टू 5 अल्फा बीटा। ठीक है, तो के माइनस 2 इज इक्वल टू 5। अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू आपकी है किधर गई, 2, और बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, -3/5, -3/5। जो आपने अल्फा और बीटा की वैल्यू मालूम करी वो इसके अंदर पुट कर दिया आपने, जो की। ठीक है, तो अब आपके पास ये वाला 5 जो है इस 5 से कट गया। ठीक है, तो आपका क्या आ गया, 3 2 6, तो के माइनस 2 इज इक्वल टू 3 2 6, और ये माइनस का साइन -6 आ गया। तो ये माइनस का 2 जब उधर गया तो क्या बचा, के इज इक्वल टू -6 प्लस 2, तो +2 हुआ। तो जब के में से ये निकला तो क्या बचा, के -4 आ गया। ये आपका के की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट की तरफ। उससे पहले अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो वो ले ले, ताकि उसके बाद हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ें। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही होगी, किसी को कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब सेकंड पार्ट की तरफ हम चलते हैं। अब बच्चों सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट हम सॉल्यूशन, पहले हमने क्या किया, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन किया, अब हम सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हम इसको रेज कर देते हैं, नहीं तो ये मैंने क्लोज कर दिया कि फर्स्ट पार्ट हो गया, अब हम सेकंड पार्ट की तरफ जा रहे हैं। ये मैंने कर दिया ये वाला कि सेकंड पार्ट की तरफ हम चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब सेकंड पार्ट क्या कहता है, रूट्स ऑफ इक्वेशन 3x² - 2x + 7k + 2 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई द रिलेशन 7 अल्फा - 3 बीटा इज इक्वल टू 18। तो अब आपके पास a की वैल्यू क्या निकल आई, उसमें से कोफिशिएंट ऑफ x² 3 आ गई, b की वैल्यू आपके पास क्या निकल आई, -2 आ गई, c की वैल्यू क्या आ गई, c की वैल्यू आ गई 7k + 2। तो फिर आगे क्या करना है हमने, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये तो स्टेप सबके सेम है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इनका सम मालूम करना है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ये तो आपको फार्मूला पता है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, देखे ना, माइनस b की वैल्यू आपके पास क्या है, -2, तो -2/, a की वैल्यू क्या है, 3 है, तो माइनस माइनस प्लस 2/3 आ गई। अब आपने क्या करना है, पिछले सवाल में हमने क्या किया, बीटा को उधर ले गए, तो अभी भी हम बीटा को ही उधर ले जाते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू 2/3 माइनस बीटा। ठीक है, ये आपका आ गया, ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लो, ए का नाम दे लो, इक्वेशन नंबर ए का नाम दे लेते हैं इसमें, या जिसमें आप चल रहे हो, वन में ही चल रहे हो तो इक्वेशन नंबर 1 ही दे लो, 1 2 3 में ही दे लो। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको दे लिया। अब क्या है, कंडीशन हमें क्या है, गिवन कंडीशन क्या कहती है, गिवन कंडीशन क्या है कि आपका 7 अल्फा - 3 बीटा -3 बीटा इज इक्वल टू 18। ठीक है, इसके अंदर अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 की वैल्यू, इक्वेशन 1 इसके अंदर पुट कर देनी है। तो इसको आप नाम दे लो इक्वेशन 2 का। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो आपने क्या किया, 7 अल्फा की जगह मैंने क्या किया, ये पुट कर दिया 2/3 माइनस बीटा -3 बीटा
इज इक्वल टू 18। ठीक है। अच्छा, फिर क्या किया, फिर इसको हमने 7 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, 7 2 4 14, 14 अपॉन 3, 14 अपॉन 3 माइनस 7 बीटा, -7 बीटा -3 बीटा इज इक्वल टू 18। -3 बीटा कौन सा, ये वाला। ठीक है बच्चों। फिर हमने क्या किया, -7 बीटा -3 बीटा क्या हो गया, होंगे प्लस, साइन कौन सा आएगा, माइनस का आ जाएगा। 14 अपॉन 3 -10 बीटा इज इक्वल टू 18। अब इसको क्या करेंगे, उठाएंगे उधर ले जाएंगे, तो -10 बीटा इज इक्वल टू 18, इधर प्लस हो रहे हैं तो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएंगे। कोई बच्चा ये ना करे कि इनको उधर जाके मल्टीप्लाई करवा दो, यानी 3 को ऊपर कर दे 14 को नीचे कर दे, ऐसा नहीं होगा। प्लस माइनस जब हो रहे हैं तो दूसरी साइड पे जाके, इधर प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके माइनस ही होगा। ठीक है बच्चों। तो अब हमने क्या करना है, इसका एलसीएम लो, एलसीएम लेना आता है। एलसीएम आपने लिया तो 3 आ गया, 3 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आया, मल्टीप्लाई करवाया तो 54 आया, -14 ही आया अपॉन 3। ठीक है। तो -10 बीटा इज इक्वल टू 54 में से 14 निकले तो क्या बचा, 40 अपॉन 3। ठीक है। इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके 10 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो बीटा इज इक्वल टू 40 अपॉन 30। माइनस का साइन इधर लगा दिया। ठीक है, माइनस का साइन इधर लगा दिया। अब 0 0 से गया तो बीटा आपका आ गया, बीटा की वैल्यू आ गई -4 अपॉन 3। अब क्या करना है, इसको पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर इसको हमने पुट करना है। इक्वेशन 1 कौन सी है, ये वाली, इसके अंदर हमने पुट करना है। तो अल्फा इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 माइनस बीटा की वैल्यू क्या है, -4 अपॉन 3, माइनस माइनस क्या आ गया, प्लस का आ गया, 2 अपॉन 3 प्लस 4 अपॉन 3। ठीक है। तो अब क्या है, इनके एलसीएम क्या है, सेम है। तो जब एलसीएम सेम होते हैं तो फिर क्या होता है, 2 + 4, तो अल्फा आपका आ गया, ये आ गया आपका 6 अपॉन 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो अल्फा आपका आ गया 2। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद आपने प्रोडक्ट मालूम करना है। प्रोडक्ट आपका क्या है, प्रोडक्ट अल्फा बीटा, वो क्या है, C अपॉन ए। तो अल्फा बीटा C अपॉन ए, C की वैल्यू क्या है आपके पास, 7k + 2, 7k + 2 अपॉन ए की वैल्यू क्या है आपके पास, 3। तो आपके पास 3 आ गया। अब इधर 3 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा 3 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 7k + 2। ठीक है। तो अब क्या लिखा, 7k + 2 इज इक्वल टू 3। अल्फा की वैल्यू क्या है, 2 निकली हमारे पास, अल्फा की वैल्यू क्या निकली, 2 निकली, और बीटा की वैल्यू निकली हमारे पास -4 अपॉन 3, ये वाली निकली। ठीक है, -4 अपॉन 3। अब ये 3 इस 3 से मल्टीप्लाई होके कट गया। ठीक है, इस 3 ने इस 3 को डिवाइड कर दिया, आपस में कट गई है। तो क्या आ गया, 7k + 2 इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8, और माइनस का साइन -8। ये 2 इधर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आपका आ गया -8 - 2, तो 7k इज इक्वल टू माइनस का 10। अब ये 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू -10 अपॉन 7। ये आपकी k की वैल्यू निकल आई।
ठीक है, ये आपका आ गया, दूसरा पार्ट भी आपका सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चों, तो आ रहे हैं एक्सरसाइज 20/3 का लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। तो कहता क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू मालूम करो इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल टू अ गिवन नंबर 4, कि इनके सम और प्रोडक्ट मालूम करो, फिर उनको इक्वल करो, फिर उससे वैल्यू मालूम करो पी की वैल्यू, वो वैल्यू मालूम करो जो इसके अंदर आप पुट करें, पी की जगह जहां जहां पे पी है वहां पे पी की वैल्यू पुट करें तो आपका जो नंबर है यहाँ पे 4 आ जाए। ठीक है, तो 4 आपको कंफर्मेशन करने के लिए वो नहीं कह रहा, लिहाजा हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पी की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले आप ए की वैल्यू मालूम करोगे। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 2p + 3। उसके बाद बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ एक्स 7p - 5। उसके बाद सी की वैल्यू आपके पास क्या है 3p - 10। यह आपने ए बी सी की वैल्यू मालूम कर ली। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने करना है दो रूट्स आपने लेट करने हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपने दो रूट लिए, ये जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने दो रूट लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो फिर उसके बाद उनका क्या करना होता है, सम मालूम करना होता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या इसका फार्मूला है, -b अपॉन a। बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आपके पास b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है 7p - 5 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू क्या है 3p + 2p + 3। a की वैल्यू क्या है 2p + 3। अब आपके पास क्या है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस को 7p के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आया -7p आ गया, माइनस प्लस अंदर 5 डिवाइडेड बाय 2p + 3। आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये वाली आ गई। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर प्रोडक्ट मालूम करते हैं। फिर प्रोडक्ट क्या कहता है, प्रोडक्ट होता है अल्फा बीटा, उसका फार्मूला क्या है c/a। तो c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू आपके पास है 3p - 10 अपॉन 2p + 3। ठीक है, आपके पास ये c की वैल्यू आ गई, ये a की वैल्यू आ गई, तो आपके पास अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई, अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई कौन सी 3p - 10 अपॉन 2p + 3। आपके पास अल्फा बीटा की वैल्यू ये आ गई। ठीक है बच्चों, अब आपने क्या किया, सम भी मालूम कर लिया, प्रोडक्ट भी मालूम कर लिया, आपने सम भी मालूम कर लिया, प्रोडक्ट भी मालूम कर लिया। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद क्या करना है, कहता है कि इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, कि अगर सम और प्रोडक्ट जो है वो आपस में इक्वल हो जाएं तो p की वैल्यू क्या होगी, तो वो फिर हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। यानी हमने क्या किया कि गिवन कंडीशन के मुताबिक अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है, गिवन कंडीशन हमें क्या कहती है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी, हमने ये वाली ली, इसका हमने सम मालूम कर लिया, प्रोडक्ट मालूम कर लिया। ठीक है,
तो प्रोडक्ट आर इक्वल हमने कर दिए। इक्वल जब हमने कर दिया तो फिर हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू पुट करो। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है -7p + 5, -7p + 5 अपान 2p + 3, 2p + 3 इज इक्वल टू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास ये 3p - 10 अपान 2p + 3। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, अब देखो इसमें से आपने p की वैल्यू निकालनी है। p की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये देखो ये आपका डिवाइड हो रहा है, ये आपका डिवाइड हो रहा है, जब ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। ठीक है, तो आपका आ गया -7p + 5 इज इक्वल टू 3p - 10 अपान 2p + 3। ये इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2p + 3। तो अब आप देखें 2p + 3, 2p + 3 ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट ऑफ हो जाएंगे। तो यहां पे क्या बच जाएगा, -7p + 5 इज इक्वल टू 3p - 10। ठीक हो गया। अब आप देखो -3p को इधर ले आते हैं और इसको उधर ले जाते हैं, ये प्लस हो रहा है -7p, ये 3p इधर प्लस हो रहा है, बराबर के इस साइड पे आएगा तो -3p हो जाएगा, -10, ये 5 इधर प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके -5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या आ गया, इनको प्लस करोगे, माइनस का माइनस माइनस क्या होता है, होते प्लस है लेकिन साइन क्या होता है, माइनस का। तो -10p इज इक्वल टू -15। तो माइनस माइनस आपस में कट गए, 10 को उधर ले जाओ, इधर p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 5 के साथ 5 3 = 15, 5 2 = 10। तो p की वैल्यू आपके पास आ गई, p की वैल्यू आपके पास आ गई 3/2। आपके पास p की वैल्यू ये निकल आई, आपका ये आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, p की आपके पास वैल्यू आ गई 3/2। अब आप क्या करेंगे, इस 3/2 को आप इसके अंदर पुट करके देख लें, इसके अंदर पुट करके देख लें, आपका जवाब जो है वो 4 आ जाएगा, यानी ये 4 के बराबर आ जाएगा। इन्हें स्क्रीनशॉट लेना तो वो ले सकता है। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब हम आ गए पार्ट 2 के सोल्यूशन की तरफ। पार्ट 2 क्या कहता है कि 4x² - 5p + 3x + 17 - 9p इज इक्वल टू 0। तो आपने इसमें भी क्या करना है, पहले आपने a की वैल्यू मालूम करनी है। a की वैल्यू आपके पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² 4। b की वैल्यू आपके पास है कौन सी, कोफिशिएंट ऑफ x, और उसके साथ माइनस का साइन भी है, तो माइनस का साइन साथ आएगा 5p + 3। ठीक है, उसके बाद c की वैल्यू आपके पास 17 - 9p। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि आपने 2 रूट ले लेने हैं, अल्फा एंड बीटा। आप ये अल्फा बीटा जरूरी नहीं है अल्फा बीटा ही लें, आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, एक्स वाई ले सकते हैं, एम एन ले सकते हैं, जेड वाई डब्ल्यू जेड ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, यू वी भी ले सकते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्या करना है, पहले आपने सम मालूम करना है, क्योंकि हमें कह रहा है कि सम और प्रोडक्ट मालूम करो। पहले हमने सम मालूम करना है, -b/a, -b/a माइनस फार्मूले का। उसके बाद b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है आपके पास -5p + 3। ठीक है, अपॉन a की वैल्यू आपके पास क्या है, 4। ठीक है, अब आपके पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 5p + 3/4। ठीक है, और उसके बाद फिर अल्फा प्लस बीटा, मैं वैल्यू इसकी सेपरेट करके लिख रहा हूं ताकि ये लाइन से हट जाए। 5p + 3/4, ये आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई।
ठीक है। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, अल्फा बीटा प्रोडक्ट, यानी आपने सम मालूम कर लिया, सम मालूम कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, प्रोडक्ट मालूम करना है। तो वो क्या है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अब आपके पास सी की वैल्यू क्या है, 17 माइनस 9p, 17 माइनस 9p डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई, अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई 17 माइनस 9p डिवाइडेड बाय 4, ये आपके पास अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है बच्चों। 17 माइनस 9p अपॉन 4। अच्छा, उसके बाद फिर क्या कहता है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। तो आपने क्या करना है, सम इनका, सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, सम और प्रोडक्ट को आपस में इक्वल कर देना है। तो सम आपका क्या है, सम की वैल्यू क्या है, 5p प्लस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू 17 माइनस 9p डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। 17 माइनस 9p डिवाइडेड बाय 4। तो अब क्या है, इस 4 ये इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5p प्लस 3 इज इक्वल टू 17 माइनस 9p। तो ये क्या है, 4 के साथ कट जाएगा, यानी उधर जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो ये डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है बच्चों। यानी इस तरह ना, 3/2 इज इक्वल टू 9/2। तो ये क्या है, 2 जब उधर गया तो क्या हुआ, 9/2 मल्टीप्लाई बाय 2 से कट गया, तो यहाँ पे रह गया 3/9, ऐसे ही है ना। तो इसी तरह ये है कि ये जब 4 उधर गया तो उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, तो इसी तरह ये कट गया, ठीक है। अब ये रह गया आपका। अब क्या करोगे, माइनस का 9p है, जब इधर जाएगा तो प्लस का 9p हो जाएगा। तो 5p प्लस का 9p इज इक्वल टू 17, इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, -3 आ जाएगा। तो 9p और 5p क्या आ जाएगा, 14p। 17 में से 3 निकलेगा तो क्या बचेगा, 14 बचेगा। अब p 14 को उधर ले जाओ, p इज इक्वल टू 14/14, तो p इज इक्वल टू 1 आ जाएगा आपका। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये आपका आंसर आ गया 1, और बुक के अंदर आपका आंसर गलत है, जो कि कुछ और है। यहाँ पे आंसर आपका 1 आता है, ठीक है बच्चों। तो जब आप पड़ताल करेंगे इसके अंदर पुट करके पी जहाँ पे पी है वहाँ पे आप 1 पुट करके आप करेंगे, तो ये जो जवाब है आपका यहाँ पे नंबर आएगा वो 2 आएगा, ठीक है। ये आपका इस पार्ट के लिए, इस पार्ट के लिए 4 ही आएगा, और इस पार्ट के लिए 2 आएगा, ठीक है बच्चों। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, आप लोगों ने इस सवाल को एंजॉय किया होगा। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।